Assalamu alaikum viewers, I'm your host Abrar Ahmed and you are watching Abrar Tech Talk. Guys, welcome to the comprehensive Python and machine learning tutorial series. आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाइथन नंबर्स पर कि पाइथन नंबर्स क्या होते हैं और इनको क्यों इस्तेमाल किया जाता है। तो गाइस इस वीडियो को बहुत ही गौर से सुनिएगा क्योंकि हम पाइथन नंबर्स को बहुत ही डीपली सीखने जा रहे हैं और हम साथ ही मैथ को भी कवर कर रहे होंगे इस वीडियो में। जैसा कि आपको पता है ये जो हम ट्यूटोरियल सीरीज़ है ये मशीन लर्निंग के रिलेटेड है और आपको पता है कि AI में जो मैथ है वो सीखना कितनी ज़रूरी है। इसी ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए आज की वीडियो में हम पाइथन नंबर्स को एक्सप्लोर करेंगे, इसकी टाइप्स, इसके ऑपरेशंस और इसके अलावा इसकी पावरफुल फंक्शनैलिटीज़ जो कि पाइथन मैथ मॉड्यूल ठीक है से रिलेटेड है और ये एक बहुत पावरफुल लाइब्रेरी है, इसको एक्सप्लोर करेंगे। सो गाइस लेट्स गेट स्टार्टेड। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट पाइथन नंबर्स, इंटीजर्स एंड फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, न्यूमेरिक ऑपरेशंस एंड वी विल वर्क विद मैथ मॉड्यूल विच इज़ वेरी पावरफुल लाइब्रेरी इन पाइथन। सबसे पहले हम समझेंगे कि पाइथन नंबर्स क्या होते हैं और इंटीजर एंड फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स क्या होते हैं। वैसे तो पाइथन नंबर्स को बहुत सारी कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है, लेकिन इनमें मोस्ट कॉमनली जो यूज़ होने वाले नंबर्स हैं वो है इंटीजर्स एंड फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने दो किस्म के नंबर्स शो करवाए हैं, जिनमें से एक इंटीजर और दूसरा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स हैं। ठीक है, इंटीजर्स आर होल नंबर्स बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स वाइल फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स हैव अ डेसिमल पॉइंट। इंटीजर्स जो है वो होल नंबर होते हैं जिनमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ जाते हैं, लेकिन जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स होते हैं उनके अंदर इनकी एक ही मेन है कि उनके अंदर डेसिमल पॉइंट होता है। होप यू विल अंडरस्टैंड दैट। नाउ लेट्स डाइव इनटू द न्यूमेरिकल ऑपरेशंस। पाइथन जो है वो वेरियस टाइप ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेशंस को सपोर्ट करता है। क्या आप बता सकते हैं कि कौन कौन से ऑपरेशंस हैं? नहीं पता, चलो कोई बात नहीं। नाउ लेट्स एक्सप्लोर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्लोर डिवीजन एंड एक्सपोनेंट। मैं ये सारी चीज़ें ऑलरेडी एक्सप्लोर कर चुका हूँ अपनी एक वीडियो में, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, लेकिन फिर भी हम ओवरव्यू कर लेते हैं कि ये होते क्या हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं जो कि बहुत ही एसेंशियल होते हैं किसी भी पाइथन प्रोग्रामर के लिए। ये टूल्स तो आपने ऑलरेडी यूज़ किए होंगे, लेकिन क्या होगा अगर हमें इससे भी एडवांस मैथमेटिकल फंक्शंस की ज़रूरत पड़ जाए? क्या हम एडवांस फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो कैसे? तो चलिए देखते हैं हम अपने इन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सब कीप मूविंग टूवर्ड पाइथन मैथ मॉड्यूल। So what are the math module in Python and how to use them? Don't worry, it's very simple. We can use them very easily. As you know that Python is very easy and user-friendly language. We can use many functions very easily in Python. So let's move toward Python math module. मैथ मॉड्यूल जो है वो वाइड रेंज ऑफ मैथमेटिकल फंक्शंस जो हैं एंड कांस्टेंट प्रोवाइड करता है। इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी होते हैं, तो कॉमनली जो यूज़ किए जाते हैं उनमें मैथ स्क्वायर रूट, इसके अलावा सलीसी जो कि रिटर्न द स्मॉलेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू द एक्स, और इसके बाद मैथ फ्लोर एक्स जो कि रिटर्न करता है इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। ठीक है, और इसके अलावा और भी मतलब बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती हैं, हम उन फंक्शंस को भी एक्सप्लोर करेंगे। तो जैसा कि पावर है, मैथ पावर, जो एक्स की मतलब किसी भी नंबर की पावर लेनी हो, अगर आपने उसका एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी हो या फैक्टोरियल लेना हो या फिर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र लेना हो या मैथ का साइन कॉस वगैरह टैन थीटा, और भी बहुत सारी फंक्शनैलिटीज़ हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। तो क्या आप बता सकते हैं कि मैथ मॉड्यूल हमें कुछ एसेंशियल कांस्टेंट भी प्रोवाइड करता है? तो उनमें से जैसा कि आई हो गया और नेचुरल लॉग जो है, These constants are incredible use in the variety of mathematical and scientific computations. इनका भी इस्तेमाल हम इसमें आपको बताएंगे, इसको प्रैक्टिकली भी मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ कि ये चीज़ें हम प्रैक्टिकली कैसे यूज़ करेंगे प्रोग्रामिंग में। तो लेट्स मूव टूवर्ड रेपलेट। जी तो गाइस हम रेपलेट पे आ चुके हैं, इस पर हम प्रैक्टिकली हर एक चीज़ को बारी बारी सीखेंगे। सबसे पहले मतलब कॉमनली यूज़ फंक्शंस जो हैं उनको हम एक्सप्लोर करेंगे, उनको सीखेंगे। तो हर एक चीज़ आपने बड़े गौर से देखनी है और समझनी है और इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो सबसे पहले हम जो मैथ लाइब्रेरी है उसको इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट मैथ। इस फंक्शन से हमारी जो मैथ है वो इंपोर्ट हो जाती है, हम इनके जो भी मैथ के फंक्शन हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इंपोर्ट मैथ हमने कर ली है, इसके अलावा और कोई चीज़ इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम मतलब सबसे पहले स्क्वायर रूट जो है वो आपको लेना बताएंगे कि वो कैसे ले सकते हैं, तो जो मतलब प्रोफेशनल वे में। तो प्रिंट मैथ स्क्वायर रूट, तो इसके लिए जो है लाइब्रेरी मतलब यूज़ करते हैं मैथ डॉट स्क्वायर SQRT। ठीक है, वो लिख के फंक्शन, और उसमें हम क्या करते हैं जिस भी आपने मतलब लेना हो डिजिट का स्क्वायर वो लिख देते हैं। जैसा कि हमने 4 का लिया तो आंसर हमारा क्या आया, 2 आया। इसी तरह आप इसकी जगह पे स्क्वायर रूट की जगह पे और भी फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। अब हम यूज़ करेंगे इसी फंक्शन को जो कि सीलिंग फंक्शन है। इसमें क्या होता है कि जो हमें जो मतलब जो होता है पार्ट, इंटीजर पार्ट, वो हमें प्रोवाइड करता है किसी भी मतलब फ्लोटिंग पॉइंट नंबर का। जैसा कि अभी हमने एक ये मैथ डॉट सील फंक्शन यूज़ किया, इसमें 1.2 है। इसमें से जो हमारी जो वैल्यू है वो हमें कौन सी रिटर्न होगी, या 2 रिटर्न होगी। मैंने स्मॉलेस्ट कहा था, ग्रेटेस्ट जो है वैल्यू जो होगी वो हमें यूज़ करते हैं कि अगर 1.2 है, 1.1 है, 1.4 है, जो भी है उसको राउंड अबाउट करके आपको ग्रेट वैल्यू जो है वो दे देगा।
अगर आप इसकी जगह पे दूसरा फ्लोर जो है फंक्शन वो यूज़ करना चाह रहे हैं, इसमें ये क्या करेगा, ये हमें जैसे 1.2 है या जो भी वैल्यू है, ये हमें स्मॉल वैल्यू दे देगा। आखिर वाले जो है आपके फ्लोटिंग नंबर्स हैं उनको रिमूव कर देगा और आपको जो है दूसरा फ्लोर नंबर है, मेन नंबर, वो आपको प्रोवाइड कर देगा। ये देखें हमें 4 जो है रन करने पर मिला है। उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी। तो आपने क्या करना है, इन सारी चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है। साथ साथ जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही अपने प्रोफेशनल प्रोग्रामर बनेंगे, क्योंकि प्रोफेशनल बनने के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। इसी तरह अगर आपने मतलब किसी भी नंबर की पावर लेनी है तो भी आप सिंपल इसमें ले सकते हैं। क्या करना है, आपने सिंपल जो फ्लोर जहाँ पे लिखा है मैथ डॉट फ्लोर, इसको रिमूव करना है और इसकी जगह पे आपने क्या करना है, आपकी जो भी नंबर है, डिजिट है, जिसकी पावर लेनी है, सबसे पहले आप वो नंबर लिखेंगे और साथ में वो नंबर जितनी उसकी पावर लेनी है वो भी लिखेंगे। तो ये मतलब बहुत ही सिंपल है कि जस्ट क्या है, मैथ डॉट POW, ठीक है, पावर, और नंबर जो है आपका मैं 5 ही लेता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लिखूँगा 5, इधर, हाँ 5, और उसके साथ 2, इसकी 5 ट्रेस पावर 2 लेना चाह रहा हूँ। तो जैसे इसको रन करूँगा तो हमारा जो आंसर है ये देखें 25 हमें हासिल हो चुका है। तो अभी मैं कंसोल को क्लियर करता हूँ ताकि आपको सारा कुछ साफ़ दिखाई दे। और नेक्स्ट जो है, हम अगर किसी वैल्यू की मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू लेना चाहते हैं कि हमें उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो हासिल हो, तो वो भी फंक्शन हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो एब्सोल्यूट, ठीक है, एब्सोल्यूट फंक्शन, इसमें क्या करना होगा, एब्सोल्यूट वैल्यू जो फंक्शन है इसको हासिल करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल इसमें जो पावर लिखा है मैथ डॉट पावर, इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, एब्सोल्यूट लिखेंगे। एब्सोल्यूट का मतलब शॉर्ट फॉर्म है एफ एब्सोल्यूट, फंक्शन एब्सोल्यूट, ठीक है, वो लिखेंगे सिंपल यहाँ पे। तो उसके लिए क्या लिखते हैं, FABS, ठीक है, ये फंक्शन है, ये यूज़ करते हैं। और जिस नंबर का आपने एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है वो आप यहाँ पे सिंपल मतलब -5 है, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, तो वो आपको रिटर्न हो जाएगी। तो 5.0 है, ठीक है, माइनस है, एब्सोल्यूट वैल्यू है, उसकी जो इंटीजर वैल्यू है वो आपको ये रिटर्न करवाएगा। जो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है इसकी, 5.0, ठीक है, तो ये आपको रिटर्न हो चुकी है। अगर आपने इसी तरह फैक्टोरियल लेना है किसी नंबर का तो फैक्टोरियल भी आप ले सकते हैं। फैक्टोरियल के लिए आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ पे जहाँ पे मैथ डॉट एब्सोल्यूट फंक्शन लिखा हुआ है यहाँ पे आपने सिंपल फैक्टोरियल लिखना है, FACTORIAL, फैक्टोरियल, ठीक है। और फैक्टोरियल किसका लेना है, आप 5 का ही ले लेते हैं, ठीक है। इसको रन करवाया तो 5 का 120 आना चाहिए। हाँ यस, ये देखें 120 फैक्टोरियल हमें रिटर्न हो चुका है। तो हम मतलब इसमें एक प्रोजेक्ट भी करने वाले हैं जो कि मतलब कैलकुलेटर जिसमें आपने बनाना होगा। तो ये सारी चीज़ें आप साथ साथ सीखते जाएँ ताकि आपको बनाने में, वो जो प्रोजेक्ट है वो बनाने में कोई दुश्वारी पेश ना आए। तो अब हम क्या करेंगे, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र जो है वो यूज़ करेंगे। उसको कैसे लिया जा सकता है, तो हम कोई से 2 नंबर हैं उनकी मतलब GCD जो है वो निकालते हैं। तो GCD फंक्शन यूज़ किया और साथ में 2 नंबर लिए, जैसा कि 48 है और इसके साथ हमने 18 ले लिया। 18 ठीक है, नहीं सॉरी, ठीक है 18। तो इसको जैसे रन किया तो इसमें जो कॉमन चीज़ें हैं मतलब जो भी डिजिट हैं वो हमें ये देखें रिटर्न हो गया 6। तो ग्रेटेस्ट कॉमन जो डिवाइज़र है इन दोनों में, जो इन दोनों को मतलब डिवाइड कर देता है, तो वो 6 है, ठीक है, ये भी हमें रिटर्न हो गया। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। और इसी तरह हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि इसमें मैंने दिखाया था आपको, साइन थीटा कोस, साइन कोस एक्स, tan x, उसकी वैल्यू हम कैसे मतलब हासिल कर सकते हैं। तो वो भी बड़ा सिंपल है। आपने जस्ट क्या करना है, जहाँ पे मैथ डॉट GCD लिखा है यहाँ पे आपने साइन लिखना है और जो भी मतलब साइन एक्स की वैल्यू आप कोई भी इसमें दे दें। तो इसमें हम पाई मतलब π/2 की वैल्यू अगर हमने लेनी है, साइन π/2, तो वो कैसे हम ले सकते हैं। इसमें आपने क्या लिखना है, सिंपल मैथ डॉट पाई, मैथ डॉट पाई PI, ठीक है, और स्लैश जो है 2, ये हम π/2 की वैल्यू आ गई हमारी, ठीक है। तो मैथ में जो है पाई जो है वो कांस्टेंट वैल्यू है इसकी, ठीक है, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में कि ये पाई की जो वैल्यू है कितनी होती है। ये मतलब ऑटोमेटिकली ये देखें साइन की जैसे वैल्यू हमने मतलब रन करवाया प्रोग्राम को, तो उसने साइन π/2 की वैल्यू हमें क्या रिटर्न की, 1 की है। इसी तरह अगर आप कोस की π/2 की वैल्यू देखते हैं तो वो भी हमें मिल जाएगी, ये देखें सिंपली 6.1 है। और 10 की अगर लेना चाहें तो 10 की भी आप ले सकते हैं। यहाँ पे आपने जस्ट सिंपल क्या करना है, 10 लिखना है और जैसे ही आपने रिटर्न करवा मतलब इसको रन करवाएंगे तो इसकी हमें वैल्यू जो है रिटर्न हो जाएगी। तो अब ये देखिए ये रन करवाया, 1.6 वैल्यू हमें रिटर्न हुई है इसकी, 1.63311 सो ऑन, ठीक है, ये वैल्यू हमें रिटर्न हो रही है इसके अंदर। तो ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। और भी बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि इन्वर्स वाले जो वैल्यूज़ होती हैं वो कर सकते हैं। अब हम कांस्टेंट के ऊपर आएंगे कि जो इसके अंदर पावरफुल कांस्टेंट्स जो हैं, जो ऑलरेडी इसके अंदर वैल्यूज सेव हैं, वो हम कैसे यूज़ करते हैं। जैसा कि कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू हम मालूम करना चाहें कि जैसा कि पाई हमने यूज़ किया यहाँ पे, पाई की वैल्यू क्या है ये हमें कैसे पता लगेगा। तो ये भी हम मतलब सिंपली अभी यहाँ पे देखेंगे, इसको रन करवाया, सॉरी ये क्लियर कर देते हैं इसको। अब जैसे ही रन करवाया तो ये देखें 1.5 नहीं 1.5 तो नहीं है, 3.14 है वैल्यू, हाँ ये π/2 लिखा है सॉरी। तो ये इसको रिमूव करवाया, दोबारा इसको रन करवाया तो ये देखें 3.14, 159 सो ऑन, ये वैल्यू है इसकी हमें रिटर्न हुई है। ये कांस्टेंट वैल्यू है इसकी, ठीक है।
और इसके अलावा और कौन सा कांस्टेंट हमने यूज़ किया था, हाँ नेचुरल लॉगरिथम, इसकी वैल्यू जो है ये भी इसमें कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैल्यू होती है, ये भी सेव्ड होती है। इसको जैसे ही रन करवाएंगे हमें इसकी वैल्यू भी रिटर्न हो जाएगी। तो आई होप कि आपने ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंड की होंगी। और हम जो आगे प्रोजेक्ट करेंगे उसमें हमने एक साइंटिफिक कैलकुलेटर भी बनाना है, ठीक है, वो भी आप देखेंगे बनाएंगे। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग अब्रार टेक टॉक के लिए। अल्लाह हाफिज़।